हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेली रूटीन। आज हम आपको 5 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के जीके के प्रश्न करवाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 5 अक्टूबर के पहली और दूसरी शिफ्ट के जो प्रश्न आए हुए थे वो प्रश्नों को हमने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की पेपर की ओर। आज का पेपर का पहला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए इनमें से न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन बी, 18 वर्ष। जो लोकसभा चुनाव है उसमें मतदान करने की न्यूनतम आयु सरकार द्वारा 18 वर्ष तय की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, हर बार प्रत्येक सीट में जरूर ना जरूर आता है ये, तो याद रखिए 18 वर्ष। ठीक है, और एसएससी का ये नियम है कि वह अपना प्रश्न बार बार रिपीट करता है। तो ये जो पेपर है जो हम आपको करवा रहे हैं सीरीज वाइज, वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके एसएससी के जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उनमें। ठीक है, तो चलते हैं हमारे सेकंड प्रश्न की ओर। हमारा सेकंड प्रश्न है, मई 2020 में संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन है। गाइस याद रखिए, पहली भारतीय कहा गया है। अगर जिसमें जो भी आप करंट अफेयर अभी पढ़ रहे हों उसमें पहली भारतीय महिला या पहली वर्ल्ड की कोई भी महिला दिखे तो वो पक्का आता ही आता प्रश्न है, तो उन्हें तो आप छोड़िए मत। ठीक है, जो ये भी आ सकता है प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, सुमन गवानी। ठीक है, याद रखिए इसे, इंपॉर्टेंट मार्क टिक कर लीजिए। जो संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है वो पहली भारतीय बनी है सुमन गवानी। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 तक भारत ने कुश्ती में कितने ओलंपिक पदक जीते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, 5। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अमरबेल इनमें से किसका एक उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, परजीवी जिसे हम पैरासाइट कहते हैं वो अमरबेल का एक उदाहरण है। याद रखिए परजीवी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के ऊतकों में निम्न में से किस धातु के अधिक जमाव से सिड्रोसिस होता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, लौह। ठीक है, जो शरीर के ऊतक रहते हैं उसमें लौह के अधिक जमाव के कारण सिड्रोसिस रोग होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा लौह। याद रखिए गाइस, जो कि ये साइंस के प्रश्न हैं और जो जीके के आने वाले इन पेपरों में प्रश्न हैं वो रिपीट होते हैं, तो इन्हें पक्का आप याद कर लीजिए अच्छे से। हमारा अगला प्रश्न है, भादरा वन्यजीव अभ्यारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, कर्नाटका में। ठीक है, जो भादरा वन्यजीव अभ्यारण्य है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020 और 21 में सरफेसी अधिनियम के तहत कर्ज वसूली के लिए एनबीएफसी की पात्रता सीमा देश के परिसंपत्ति आकार तक घटाने का प्रस्ताव था। इनमें से कितने करोड़ घटाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, 100 करोड़। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें उपस्थित हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, 5 मंजिला। जो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है वह 5 मंजिला है। याद रखिए 5 मंजिला। ठीक है, और कुतुब मीनार को किसने बनवाया था गाइस, कुतुब मीनार को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक है, और इसे पूरा किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे इल्तुतमिश द्वारा। तो यह भी याद रखिए, और ये दिल्ली में स्थित है। और ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है तो इसे भी याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का तीसरा और सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 गाइस, कंचनजंगा, जो कि विश्व का सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत है और भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है।
गाइस विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है होगा वो होगा आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ठीक है, जो कि नेपाल में स्थित है, प्रॉपर नेपाल में। और जो K2 है वो विश्व का सेकंड नंबर, ये वाला K2 विश्व का सेकंड सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, जो कि चीन और भारत के बीच स्थित है, इसमें विवाद चल रहा है। और जो तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है वो तो कंचनजंगा में है, जो कि भारत में स्थित है। तो इन तीनों को याद रखिए, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में ये प्रश्न पक्का ना पक्का आते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, कंचनजंगा विश्व का सबसे बड़ा तीसरा पर्वत। हमारा अगला प्रश्न है, मुर्गप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, हॉकी। ठीक है, जो मुर्गप्पा गोल्ड कप है वह हॉकी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, 1972 में। ठीक है, जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, जिसे MPEDA के नाम से जानते हैं हम, उसे 1972 में स्थापित किया गया था भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में इनमें से किसे चुना गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, ऋतिक रोशन को। ठीक है, फरवरी 2020 में। हमारा अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से किस स्थान पर मौजूद है या किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, खजुराहो, जो कि MP में स्थित है। ठीक है, याद रखिए कंदरिया महादेव का मंदिर। हमारा अगला प्रश्न है, लोहित नदी देश की एक सहायक नदी है, इनमें से वह किसकी सहायक नदी है? लोहित। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, ब्रह्मपुत्र। लोहित नदी एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रोमीन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य लिखा है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, यह सामान्य तापमान पर द्रव के रूप में मौजूद होता है। यह ब्रोमीन के संबंध में सत्य लिखा गया है। बाकी ये एक अधातु है, धातु है, ये गलत लिखा गया है क्योंकि ये एक अधातु है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, यह सामान्य तापमान पर द्रव के रूप में मौजूद होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक इनमें से कौन था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में मामलुक राजवंश की स्थापना की थी, तो याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का एक स्टोरेज डिवाइस है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, माध्यमिक। जो हार्ड डिस्क से जो कि कंप्यूटर में प्रयुक्त की जाती है स्टोरेज के रूप में, वह एक माध्यमिक डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त किए गए थे? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, परेश रावल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? इनमें से किस संशोधन द्वारा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक है, जो प्रस्तावना है भारत के संविधान में, उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस। ठीक है, हर बार ये रिपीट होता है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में ये दोनों शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता किसके द्वारा जीती गई थी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, विष्णु शिवराज पांडियन द्वारा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस। 1993 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था, ये सत्य लिखा गया है। गाइस हमने आपको जो कल सेकंड शिफ्ट करवाया था 5 अगस्त का, उसमें भी ये प्रश्न आया था। उसमें ये पूछा गया था कि कॉर्नवालिस कोड कब लागू किया गया था, और इसमें आज ये पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो गाइस जो भी आप पेपर का एनालाइज हो, जो भी एग्जाम चल रहा हो, तो वो एनालाइज आप पढ़ के जरूर जाइए, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 1993 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला इनमें से किस राज्य में रखी थी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, मणिपुर राज्य में, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सांबर सोल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, राजस्थान। जो साबर झील है, जिसे साबर सोल्ट लेक के नाम से जानते हैं, वो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा में स्थित है, चिल्का लेक है जिसका नाम, तो वो भी याद रखिए। इसमें ये पूछा गया है कि साबर सोल्ट लेक, तो आपका आंसर होगा राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर ने जनवरी 2020 में STM वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित में अंतर्राष्ट्रीय महिला शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, नई दिल्ली द्वारा, ठीक है। हमारा आखिरी प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शनल कुंजी F7 का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस। इसका उपयोग वार्तनिक जांच या स्पेल चेक और व्याकरण जांच या ग्रामर चेक के लिए किया जाता है, ठीक है। F7 कुंजी का उपयोग, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा, स्पेलिंग जांच और ग्रामर जांच के लिए, ठीक है गाइस। ये आपको हमने 5 अगस्त 2021 के जो थर्ड शिफ्ट का SSC CHLS का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का पूरे जीके के पेपर आपको करा दिया है। इससे पहले हमने 4 अगस्त के पूरे तीनों शिफ्ट और ये 5 अगस्त का पूरा तीनों शिफ्ट के पेपर करा दिए हैं। हमने इसी तरह SSC CHLS की सीरीज चालू की है पिछले ईयर के पेपर की, क्योंकि SSC का ये नियम है, वो अपने प्रश्नों को हर बार रिपीट करती है 10 या 5, ठीक है, हर शिफ्ट में। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए। ये SSC CHLS के लिए नहीं है, ये CGL CPO जो MTS है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके के प्रश्न सेम होते हैं, ठीक है गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। इसी तरह हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। कल हम आपको 6 अगस्त 2021 का पहले शिफ्ट का पेपर करवाएंगे, ठीक है गाइस। लव यू ऑल।